दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पंजाब नेशनल बैंक से ई मुद्रा लोन आप कैसे ले सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक बहुत ही कम इंटरेस्ट में आपको ई मुद्रा लोन प्रोवाइड करवा रही है और वो भी बहुत कम इंटरेस्ट में। आप सोच सकते हैं दोस्तों, कम इंटरेस्ट में कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है और वो भी बिना गारंटर के। अगर आप बिना गारंटर के ऑनलाइन ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं या ऑफलाइन लेना चाहते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 5 से 10 मिनट में आपके अकाउंट में ई मुद्रा लोन के माध्यम से पैसा आ जाता है। अगर आप 50,000 से कम लेते हैं तो, अगर आप 50,000 से ज्यादा लेते हैं मतलब किशोर लोन, देखिए 50,000 से कम लेते हो तो आप शिशु लोन में जाएंगे और किशोर लोन आप 50,000 से ज्यादा लेते हैं 5 लाख तक तो आप किशोर लोन में जाएंगे। और आप तरुण लोन में तभी जाएंगे जब आपको 5 लाख से एवं 20 लाख तक आप लेते हैं तो आप तरुण लोन में जाएंगे। तो दोस्तों आपको ई मुद्रा लोन कितना का लेना है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि 50,000 से कम अगर लोन लेते हैं तो आपको किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी गारंटर आपके पास नहीं भी है तो आप ई मुद्रा लोन ले सकते हैं और ये आपको 50,000 से कम ई मुद्रा लोन आपको बिना बैंक जाए भी आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो दोस्तों इसमें फायदे बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके पास एक आधार कार्ड है और एक पैन कार्ड है और आपके पास एक अकाउंट होल्डर का अकाउंट होना चाहिए जो 6 महीने से पहले पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तभी आप शिशु लोन ले सकते हैं। इतनी ही क्राइटेरिया है। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि अगर आप तरुण लोन लेना चाहते हैं या किशोर लोन लेना चाहते हैं तो इसमें गारंटर की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ये हम आपको बता दें। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको देना पड़ेगा। ऐसे में ये डॉक्यूमेंट सभी के पास होता है, लेकिन इसके लिए आपको पहले से कोई बिजनेस होना चाहिए। स्टार्टअप के लिए आप ई मुद्रा लोन ले सकते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए आप शिशु लोन लेंगे तो स्टार्टअप के लिए ये लोन आप आसानी तरीके से ले लेते हैं। ये गरीब वर्ग के लिए ये लोन सबसे अच्छा है। तो आप अगर शिशु लोन लेना चाहते हैं 50,000 से कम तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और तरुण लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि दोनों के तीनों के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। पूरी ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रक्रिया हम बताने वाले, लोन पीएनबी से कैसे ले सकते हैं। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डायरेक्ट आपको यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको फॉर्म में क्या भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर भरना है जो आपको ऑफिस से मिल जाता है, चाहे आपको नहीं मिलता है तो छोड़ देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे एक फोटो डालना होगा जो 6 महीने से अंदर का ही हो, और उसके बाद यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देना होगा फोटो से, जो नीचे से आपको फोटो तक सिग्नेचर होना चाहिए। ये आपको शिशु लोन के बारे में हम बता रहे हैं जो अंदर 50,000, मतलब आप 1 रुपए से लेके 50,000 तक लोन लेते हैं तब की बात बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 1 रुपए से 50,000 तक अगर आप लोन लेते हैं तो ये आपका शिशु लोन में आता है। यहाँ पे 2 नंबर 1 नंबर 2 एप्लीकेंट का नाम दिया गया है। तो ये दोनों जो है, पहला जो है ये है आपका अपना खुद का अगर लोन लेना चाहते हैं, सिंगल आपका खुद का मतलब दुकान खोल रहे हैं तो, और दूसरा है अगर आपका पार्टनरशिप में है तो यहाँ भी दोनों ऐसा ही ऑप्शन है। अगर आपका दोनों अगर पार्टनरशिप में है तो ठीक है, नहीं तो सिंगल एक ही आप 1 नंबर पे अपना नाम डाल सकते हैं जिसको लोन लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है कि इंडिविजुअल पर्सन है आप, या ज्वाइंट अकाउंट है, या आपको प्रोप्राइटर है, या आपको पार्टनरशिप में दुकान खोल रहे हैं, या अदर है। ये आपको यहाँ पे डाल देना होगा। यहाँ पे आपको डालना होगा कि रेसिडेंट का एड्रेस, जैसे कि आपका घर का एड्रेस जो है वो डालना होगा। नीचे आपको डालना होगा बिजनेस एड्रेस, जहां पे आपका दुकान खोल रहे हैं या खोल लिए हुए हैं, तो ये आपको डाल देना होगा। इसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या रहने वाला है, जैसे कि 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, या बीटेक एमटेक या कुछ भी किए हुए हैं वो डाल सकते हैं, प्रोफेशनल, या और उसके बाद या अदर कोई भी, जैसे कि डीसीए ये सब किए हुए हैं। यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर इसमें से कोई भी है। तो यहाँ पे आप एड्रेस मतलब आइडेंटिटी प्रूफ मतलब फोटो आईडी प्रूफ के लिए और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए डाल सकते हैं। दोनों में आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड भी हो तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना मैंडेटरी है, आपको डालना जरूरी है। यहाँ पे लिंक ऑफ बिजनेस आपको डालना है कि किस पर्पज से आपका दुकान है। अगर आपने दुकान नहीं खोला है तो यहाँ पे आपको कुछ भरना नहीं है, नहीं तो आपको यहाँ पे एनुअल इनकम आपको डालना होगा। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर आपने दुकान नहीं खोला है तो एक्सपीरियंस नो कीजिएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे सोशल कैटेगरी पूछेगा, जैसे कि आप जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी कुछ भी है, तो ये आप यहाँ से डाल सकते हैं। इससे आपको कुछ फायदे भी होने वाली है, जैसे कि एससी एसटी और ओबीसी को फायदे भी मिलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी आपको डालना होगा, जैसे कि आप बुद्धम है या मतलब मुस्लिम है या आपको क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, आपको यहाँ पे और अदर भी कोई भी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, अब नीचे आपको सीसी और ओडी मतलब सीसू मतलब आपको सीसी बहुत सारे लोन लेते हैं, जैसे कि वही आपको ई मुद्रा लोन, जैसे कि जितना पैसा आप निकालेंगे उसी का आपको मतलब इंटरेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पे टर्म लोन यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 50,000 का लोन लेना है, जो आपको यहाँ पे डालना होगा, और बैंक अकाउंट ब्रांच का नंबर डालना होगा, और यहाँ पे बैंक ऑफ नेम तो आपको अपना नाम और यहाँ पे नीचे ब्रांच डाल देना होगा। इसके बाद अकाउंट नंबर आपको डालना होगा और जितना आप लोन ले रहे हैं वो डाल देना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो डिक्लेरेशन आप फॉर्म पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर यहाँ पे दिया गया है, उससे पहले आपको डेट डाल देना है और यहाँ पे आपको डालना है प्लेस। ठीक है, डेट और प्लेस डालने के बाद यहाँ पे ऑफिस यूज ओनली ही यहाँ पे दिया गया है, तो ऑफिस यूज ओनली ही है, तो ये ऑफिस के लिए ही फॉर्म भरना है, तो छोड़ देना है उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि चेक लिस्ट डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। तो अगर आपको आइडेंटिटी प्रूफ मतलब फोटो आईडी प्रूफ आपका होना चाहिए, जैसे वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सभी चीजें। दूसरे नंबर पे जो दिया गया है ये दिया गया है प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, मतलब आपके एड्रेस प्रूफ जिसमें भी होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ हो वो आपको देना होगा, जिसमें से किसी एक ही चीज देना होगा, ऐसा नहीं किसी एक ही चीज देना होगा। यहाँ पे 6 महीने के अंदर का दो आपके पास फोटो आईडी होना चाहिए, मतलब आपको पास फोटो होना चाहिए 2 महीने पहले का, 2-3 महीने 4 महीने पहले का। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी सामान आप खरीद रहे हैं उस आइटम का परचेज आप जो कर रहे हैं उसका क्वांटिटी देना होगा। उसके बाद जो परचेज कर रहे हैं उसका नाम और प्राइस आपको बताना होगा। प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे जैसे कि सच में आप बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं उसके लिए आपको कुछ जानकारी देनी होगी। ऐसे में आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो इसकी जानकारी नहीं भी देंगे तो चलेगा। यहाँ पे 7वें नंबर पे दिया गया है कि प्रूफ ऑफ एससी एसटी, ये सब अगर ओबीसी हैं तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि हम एससी है या एसटी है, ओबीसी है, इसके लिए जाति प्रमाण पत्र आपको देना जरूरी है। अब दोस्तों इसमें नीचे आते हैं तो नीचे में कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि नो प्रोसेसिंग फी, मतलब आपको कोई भी चार्ज इस लोन के लेने के लिए, जैसे बहुत सारे लोन लेने के लिए प्रोसेसिंग चार्ज आपको देना पड़ता है, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। नो कलेक्टमेंट देना पड़ेगा और 5 साल के पहले आपको ये लोन सधा देना होगा। आप किसी भी बैंक से लोन लिए हुए हैं, अगर आपको उसको पेड कर चुके हैं, नहीं पेड किए हैं तो पेड कर दीजिए, क्योंकि डिफॉल्टर को यहाँ लोन नहीं मिलेगा। चाहे किसी भी बैंक से आपने लोन लिया है तो डिफॉल्टर को यहाँ लोन नहीं मिलेगा। चलिए अब दोस्तों आपको बताते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो रेट क्या क्या लगने वाला है यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो आपको 7.25। दोस्तों बता दें, अगर आपने 50,000 लोन लिया है तो 50,000 का लोन आपको इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। अगर उसमें से 10,000 आपने निकाला है तो 10,000 का ही लोन लगने वाला है। ठीक है, इंटरेस्ट लगने वाला है। सेकेंड ईयर आपको 6.25 लगने वाला है लोन। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको बताया गया है कि इंटरेस्ट रेट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको बता दें, अब फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीजें दी गई है, आप जनरल गाइडलाइंस फॉर मुद्रा लोन। ठीक है, तो यहाँ पे लोन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ से ही आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भर सकते हैं। ये फॉर्म जो है ये है आपका, जैसे कि आप ई मुद्रा लोन जो लेते हैं और वो जो चेक करने आते हैं उनके लिए ये है। तो आप ही ये फॉर्म पहले से भी भर के डायरेक्ट जाके जमा कर सकते हैं, वो वेरीफाई करके आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे। 5 से 10 मिनट में आपको शिशु लोन मिल जाता है। कुछ दस्तावेज है जो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। शिशु लोन में ज्यादा दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन किशोर और तरुण लोन के लिए दस्तावेज की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो आप बताइएगा हम आपको इस फॉर्म के बारे में बताएं या नहीं।
तो अगर आपको इस फॉर्म के बारे में पता करना है, इस फॉर्म के पूरी जानकारी चाहिए कि कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। अगले वीडियो बता के आपको बता देंगे। जितना ज्यादा हमें कमेंट आएगा इस फॉर्म को भरने की, उतना ज्यादा ही हम आपको वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के बाद आपको इस वीडियो मिल जाएगी, जो आपको ये फॉर्म आपके सामने दिख रहा है, ये भी फॉर्म भरने में वही है।